ये विधवा औरत सभी लड़कों का टेस्ट लेती थी। वो कहती थी जो भी लड़का उसके टेस्ट में पास होगा वो उसी वक्त अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी उसके नाम कर देगी और उससे शादी कर लेगी। मगर 8 साल से कोई भी लड़का उसके प्यार का टेस्ट पास न कर पाया। मगर एक दिन उस औरत की नजर सड़क पर सफाई कर रहे एक लड़के पर जाती है। वो उसका भी टेस्ट लेती है और उसे 10 लाख रुपए देती है, मगर लड़का साफ इनकार कर देता है। एक गरीब लड़के को फ्री में पैसे न लेते देख लड़की को ताज्जुब होता है और वो उसका एक और टेस्ट लेती है। उसे लगता है कि इस बार वो पक्का फेल हो जाएगा, मगर कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उस रात जब वो सड़क पर सफाई कर रहा था तब और कितना इंतजार करवाओगे? हाँ चलो ना, मैंने होटल रूम पे चलते। एक मिनट मैं आया। 1 मिनट। ओके, जल्दी आना। हाँ, अरे मानता कैसे नहीं, खाली मर्द जात होती ही ऐसी है। बट यू डोंट वरी, आई हैंडल इट। सी यू सून। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। पर मॉम, दिस इज सो अनफेयर। आप उनके साथ गलत कर रहे हो। उन्हें तो पता भी नहीं था कि आप उनके साथ ऐसा कर रहे हो। जो भी हो मिली, द फैक्ट इज दैट ही फेल्ड द टेस्ट। पर मॉम, क्या चल रहा है यहाँ? मैं एक्चुअली अपने दोस्त का वेट कर रही हूँ। रात को सड़कों पे घूमकर मर्दों को फंसाती हो, धंधा करती हो। एक्सक्यूज मी, मुझे लग रहा है आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई है। मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। चल पुलिस स्टेशन चल। अरे तुम समझाओ ना इनको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज आप इनसे पूछो, मैं इन्हीं के साथ हूँ। चल। अरे प्लीज छोड़िए मुझे। अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए। आशना, क्या हुआ? तुम्हें पुलिस ने पकड़ा? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। पुलिस स्टेशन जाना पड़ा मुझे। वैसे वो तुम्हारा कचरे वाला तो बड़ा संत निकला। हंसो मत, आई एम स्टिल एंग्री। अच्छा सॉरी, आई बाय यू एनीथिंग यू वांट, माय ट्रीट। ठीक है, पर ये मत सोचना कि ट्रीट देके मुझे खुश कर दोगी। वैसे सच में ट्रीट दूंगी? हाँ बाबा, पक्का। ठीक है, मैं रेडी होके आती हूँ। देखा मॉम, गौतम कितने अच्छे हैं। ही पास द टेस्ट। अब तो आप मान गए ना, आपको उनसे अच्छा पार्टनर मिल ही नहीं सकता। अब इससे पहले कि देर हो जाए, मैं तो कहती हूँ आपको उनसे जाकर सारी बात साफ साफ कर लेनी चाहिए। गौतम जी सुनिए। अरे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहिए। वो आप तो जानते ही हैं कि हमने आपको अपने घर में बिना किराए दिए जगह में रहने दिया है। और उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ वो तो ठीक है गौतम जी, लेकिन हमें भी इसके बदले कुछ चाहिए। आपका हाथ। मतलब? अभी समझ जाएंगे सर। ये मोहिनी बेटा, यहाँ आना तो। ये है मेरी नाजुक बेटी, वही नहीं। नमस्ते। इसे आपकी उम्र से भी कोई दिक्कत नहीं है। किस लिए? शादी के लिए। हाय। देखिए मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मोटी है इसलिए। क्या? नहीं, मैं ऐसे थोड़ी कह रहा हूँ। देखिए गौतम जी, इस घर में रहना है तो मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा, नहीं तो आज ही आप अपना बोरिया बस्तर लेके कहीं और जा सकते। गौतम जी। काव्या जी आप यहाँ? क्या हम बात कर सकते हैं? ऑफ कोर्स 100%। अब 1 मिनट। हाँ अरे काव्या जी आप यहाँ? मिली ठीक तो है? हाँ, यहाँ मैं आपसे मेरी बात करने आई हूँ। क्या आप मेरे साथ कहीं चल सकते हैं? कहाँ? कोर्ट। कोर्ट? ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट। ये सब कुछ ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा? मैंने पूरी रात इस डिसीजन के बारे में सोचा है। आप एक अच्छे इंसान हैं और मिली को भी आप बहुत पसंद है। शी नीड्स अ फादर मिस्टर गौतम। और आप? मेरा क्या? आपको एक हस्बैंड की जरूरत नहीं? इसलिए कर रही हूँ ताकि मिली को एक पूरी फैमिली मिल सके। मुझसे इससे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा और आप आज से मेरी ड्राइवर की जॉब कर सकते हैं। हेलो, आई फॉरगॉट। कहाँ पे? ठीक है। क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? आज हमारे सबसे बड़े क्लाइंट का 60th बर्थडे और मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है।
आइए, I'll try it. Hey, welcome काव्या, कैसी? काव्या नहीं, इट्स मिस मेहरा फॉर यू, समझे? हेलो मिस्टर वालिया। Oh, hello, Miss Kavya Mehra. You are most welcome. Pleased to see you. इस खास दिन के लिए एक खास तोहफा, MS हुसैन की ओरिजिनल पेंटिंग, सिर्फ आपके लिए। Wow, it's an incredible art. Beautiful. Miss Kavya Mehra, मैं पिछले कितने सालों से इसे खरीदने की सोच रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिली? वो कहते हैं ना मिस्टर वालिया, जहाँ चाह वहाँ राह। It's true. आप मेरी बर्थडे पार्टी पे आके 4 चांद लगाती है। और एक कहावत है ना, सोने पर सुहागा। गिफ्ट लाकर आपने उस कहावत को सही साबित कर दिया। थैंक यू। And I know how to thank you. Mr. Raj, Nanda, read the contracts. I will sign it right now. One moment, Mr. Wali. दरअसल MS हुसैन की पेंटिंग का मैं भी बहुत बड़ा शौक है। So, may I for a moment? Of course. Thank you. हाँ, मुझे पता था सर। काव्या ने जो आपको पेंटिंग दी है, असल में वो एक सस्ती कॉपी है। अगर आपको एतराज ना हो तो हम अपने एक्सपर्ट से पूछ लेते हैं सर। डॉक्टर पेरी, देखने में तो सब सही लग रहा है, फ्रेम, कलर्स, इवन कैनवास भी सही है। बस क्या डॉक्टर? ये ब्रश स्ट्रोक्स देख रहे हो? जिसने भी ये पेंटिंग बनाई है वो लेफ्ट हैंडेड है और MS हुसैन राइट हैंडेड है। ये पेंटिंग फेक है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? काव्या, मेरा बर्थडे पार्टी पर तुम फेक पेंटिंग देखकर मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती थी। हाउ डेयर यू? प्लीज सर, मैं अभी अपनी सेक्रेटरी से बात करके सब क्लियर करती हूँ। काव्या, तुम फाइनली मेरे जाल में फंस गई। मैंने ही तुम्हारे सेक्रेटरी को पैसे देकर असली की जगह नकली पेंटिंग रखवा दी थी। तो अब तो तुम वो कॉन्ट्रैक्ट भूल ही जाओ। मेरी बात नहीं हो पा रही है, पर मैं सच कह रही हूँ मिस्टर वालिया सर, मैं आपके लिए ओरिजिनल पेंटिंग ही लाई थी, पर पता नहीं कैसे। हाँ सर, हो सकता है किसी ने ओरिजिनल की जगह फेक पेंटिंग रख दी। काव्या, ऐसी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे झूठ बोलने की? काव्या, मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मुझे फेक पेंटिंग गिफ्ट करके मेरी इंसल्ट की, मेरे गेस्ट के सामने। प्लीज वालिया सर, मेरा विश्वास कीजिए। हाँ सर। मिस मेहरा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो झूठ नहीं बोली है ना? बोल दो कॉन्ट्रैक्ट। फ्लाई हाई एयरवेज तुम्हारी कंपनी के साथ हर कॉन्ट्रैक्ट डील को कैंसिल करती है। मुझे झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। हम भी इनकी कंपनी के साथ अपने सारे कॉन्टैक्ट्स कैंसिल करते हैं। हाँ, हम भी कैंसिल कर रहे हैं। अरे मिस काव्या, आप मिस्टर वालिया का गलत गिफ्ट लेकर आई हैं। उनका असली गिफ्ट तो ये रहा जो आपने चूज किया था। ये तुम क्या कर रहे हो? ट्रस्ट मी मिस्टर वालिया, ये रहा आपका रॉयल एंटीक रूबी स्टडेड क्राउन मिस काव्या की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। वाह, क्या बकवास कर रहा है यार। वालिया सर, ये भी नकली है। दरअसल असली क्राउन ब्रिटिश एयरवेज के टीम बोर्ड ऑफ मेंबर्स के पास है, तो वो इसके पास कैसे हो सकता? और इसे पैसों से नहीं खरीद सकते महोदय, इसलिए ये भी नकली है वजह से। ये नकली नहीं है, ये क्राउन असली। तुम हो कौन? देखने में तो कचरा उठाने वाले लगते। चुपचाप खड़े रहो वरना धक्के मारकर बाहर फेंकवा दूं। शट अप राज, ये मेरे हस्बैंड है। ये भिखारी तुम्हारा पति है काव्या। तुमने मुझ जैसे अमीर आदमी को छोड़ के इस भिखारी को चुना है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, ब्लडी कैरेक्टरलेस लड़की? How dare you? गौतम, तुम ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार सकते। I'm sorry. मुझे रानी, तेरी ये हिम्मत, तुम्हें मुझ पे हाथ उठाया? सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंको इसे।
अगर इन्हें किसी ने हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। काव्या, तुम इस 2 कौड़ी के आदमी के लिए हमसे दुश्मनी लोगी? तुम जानती हो ना? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपकी कंपनी इस देश की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी है, पर ये सोचने की भूल मत करना कि हम आपके सामने झुक जाएंगे। काव्या, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। पहले तुमने नकली पेंटिंग गिफ्ट और अब ये सब। मिस काव्या मेहरा, आज से फ्लाई हाई एयरवेज का एक ही मकसद होगा, तुम्हारी कंपनी का नामो निशान मिटाना। काव्या जी, आई एम सॉरी, अंदर कुछ ज्यादा ही बोल गया था ना। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट खो दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी वो नकली क्राउन लाने की? यू रियली फक्ड अप गौतम। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। आई एम सो सॉरी गौतम, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई। एटलीस्ट अब मुझे उन्हें खुश करने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। एक बात बता, ये डील टूट जाने से तुम्हारी कंपनी को काफी घाटा होगा? हजारों करोड़ों का। शायद मेरी कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाए। माय गॉड, आज तो मुझे मैं अंदर जाकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया। बस आज के बाद बिजनेस के मैटर्स में दखल मत देना। अब सर, आप ये रख लीजिए प्लीज। काव्या जी, आप एक काम कीजिए, आप है ना मेरा ये कार्ड रख लीजिए। मेरे पेंशन के सारे पैसे इसी में, आई एम श्योर कुछ काम आएगा। थैंक्स, पर तुम्हारी पेंशन से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेट्स गो होम। I still cannot believe उस गरीब ने मुझ पे हाथ उठाया और उस काव्या ने उसकी साइड। She will pay for it, Mr. राजनंदा। जब फ्लाई हाई एयरवेज कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की न्यूज मीडिया में ब्रेक होगी तो सारी बड़ी कंपनियां काव्या मेहरा का साथ छोड़ देगी। तब मैं उसकी कंपनी को कौड़ियों के भाव खरीदूंगा। मैं उसके भिखारी पति को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। और ये नकली क्राउन नहीं। यू इडियट, तुम इसे तोड़ने चले हो? हाँ, नकली है ना बेवकूफ। ये 5th सेंचुरी का रूबी स्टडेड क्राउन है, ओरिजिनल। क्या? हाँ, तो क्या करो डॉक्टर बेरी, अगर ये रॉयल क्राउन है तो गरीब आम आदमी फटीचर के हाथ में कैसे आई? जिसने भी तुम्हें ये दिया है वो आम आदमी नहीं, वो शख्स कहाँ है जिसने तुम्हें ये बेशकीमती तोहफा दिया है? उसे तो मैंने बाहर फेंकवा दी। क्या? आखिर कचरे वाला फटीचर बनकर कौन सा राज छुपा रहा?